की सियासत से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें हर दिन लगातार सामने आ रही है और अभी एक खबर सामने आ रही है कि नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने अपना एक बयान दिया। चिराग पासवान का यह कहना है कि अंतिम दौर में सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां मुझे सम्मान की चिंता नहीं और जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा होगी। चिराग पासवान यह भी कहते हुए नजर आए कि हमारी बातचीत पॉजिटिव रही है। लेकिन नित्यानंद राय आज 24 घंटे में बीते 24 घंटे में 4 बार मुलाकात कर चुके हैं चिराग पासवान को लेकर और ऐसे में 30 से 35 सीटें उनको चाहिए ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि पॉजिटिव हुई है बातचीत। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर छोटी बड़ी चीज पर विस्तार से बात कर लेना चाहते हैं और देखिए बीते 24 घंटे में 4 बार चिराग पासवान से उनके आवास पर नित्यानंद राय मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही है। साथ ही चिराग पासवान की भी मंशा है कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बने। नित्यानंद राय जो कि लगातार कई बार कोशिशें यहां पर कर चुके हैं, चिराग पासवान को मनाने की कई सारी कवायदें बीजेपी की ओर से लगातार यहां पर चल रही हैं क्योंकि उनकी मांगे इससे पहले 30 से 35 सीटों की थी और 4 सीटों पर लगातार पेंच फंसा हुआ था। लेकिन अब सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ चिराग पासवान की ओर से जो कहा गया उसके हिसाब से नजर आ रहा है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक है। और देखिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त अमित पांडे और रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास ही आएंगे। चिराग पासवान के घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या माहौल बनता दिख रहा है? क्योंकि चिराग कह रहे हैं सब पॉजिटिव जा रहा है, सब सही हो रहा है, जिस घोषणा का सब इंतजार कर रहे हैं कुछ देर में वो हो जाएगी। देखिए दोनों पार्टियों के बीच में सकारात्मक पहलुओं पर बातचीत और यही बात, और दोनों ही नेता अभी थोड़ी देर पहले बयान देकर गए हैं। अभी क्योंकि नित्यानंद राय यहां से निकल चुके हैं और दूसरी बात यह चिराग पासवान घर के अंदर ही मौजूद है। करीब 1 घंटे के इस दौरान जो बैठक चली है, यानी कि कल से लेकर आज तक करीब 4 बार ये मुलाकात हुई है और 1-1 घंटे तक मुलाकात हुई है। चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जहां पर प्रधानमंत्री है वहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, नित्यानंद राय ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और विस्तृत तरीके से बातचीत चली है जिससे कि आने वाले दिनों में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। कौन से नेता किस इलाके में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कहां चुनाव प्रचार होगा, कहां पे किस तरीके से सीट दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी दौर की बैठक ये चल रही है, आखिरी दौर, क्योंकि इस समय जो प्रभारी हैं बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान पटना में मौजूद हैं, लेकिन चिराग यहीं पर हैं। चिराग अभी पटना में नहीं है। कई दौर की बैठक एलजेपी की पटना में हो चुकी है और अब लगभग सब कुछ तस्वीरें साफ होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तारीफ करना और उसके बाद यह कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, जिस तरीके से नित्यानंद राय ने बयान दिया, और चिराग पासवान का कहना है कि किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है और सब कुछ स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो जल्द ही उम्मीद यह की जानी चाहिए कि सीटों के बंटवारे को लेकर अनाउंसमेंट भी जल्दी हो जाएगा। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले कार्यकर्ता भी मौजूद थे, यहां से जा चुके हैं, उन्होंने नारेबाजी किया जैसे ही बयानबाजी आई, दोनों
दोनों नेताओं की। अब यहाँ से सब कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। बेशक अब और देखिए इंतजार भी इसी बात का है कि जितना सब कुछ चल रहा है, जो खींचतान चल रही है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म हो। जो नामों का इंतजार है, क्योंकि नामांकन शुरू हो चुका है, इसीलिए जरूरी है कि अब तस्वीर क्लियर हो जाए। जीतन राम मांझी के घर के बाहर से हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ है। अमित, कैसे पटना और दिल्ली को जोड़ा जा रहा है और मांझी के मन में क्या दिख रहा है भैया इस वक्त, क्योंकि चुनावों को आप करीब से समझ रहे हैं? देखिए रवि, अगर लोजपा का जिक्र कर रहे थे तो यहाँ पर अगर मांझी का जिक्र है तो एक ही चीज है, दहाई का आंकड़ा उनकी पार्टी को मिलेगा या सिंगल डिजिट मिलेगा। इसमें पूरी की पूरी वार्ता चल रही है, पूरी लड़ाई चल रही है। 3 सीटें जो गया के आसपास की हैं, वह ताजा खबर यह है कि जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से बीजेपी को ये सीटें कम्युनिकेट कर दी गई हैं और इन सीटों का दावा करने के पीछे हम पार्टी की दलील यही है कि पिछली बार एनडीए इन तीनों जगह पर हारी थी, लिहाजा मांझी की पार्टी हम का इस पर दावा है। और इस वक्त फिलहाल हम जीतन राम मांझी के आवास के बाहर हैं। थोड़ी देर में जीतन राम मांझी यहां पर आएंगे और एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अभी उनके बेटे की मुलाकात बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी प्रस्तावित है। और जाहिर सी बात है, जिसको हम कहते हैं कि लास्ट मिनट नेगोशिएशन, उस पर ये पूरी कवायद चल रही है। तो एलजेपी के बाद अब मांझी की पार्टी में भी लड़ाई इस बात की कि दहाई का आंकड़ा मिले या उस वक्त आपके पास हम आएंगे भी, आपका तो रुख करेंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिए जब जीतन राम मांझी वहां पर पहुंचेंगे। बेशक बड़ी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है पूरी बिहार की सियासत में, पूरी बिहार की राजनीति में, और एक एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा भी, एक एक आंकड़ा भी वो पहुंचाएगा। कौन कौन उम्मीदवार होने वाले हैं वो भी हर डिटेल हम आपके सामने यहाँ पर देखे रखेंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है और ऐसे में खींचतान जल्द खत्म हो, कोशिश यही यहाँ पर की जा रही है। और देखिए वहीं बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने दावा कर दिया है कि एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक है, सीटों को लेकर आज रात तक सब क्लियर हो जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर देरी क्यों? बातें होती है और बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। 3 राउंड आपकी बात हो चुकी है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से। दहाई का आंकड़ा है या सिंगल डिजिट है आपके पार्टी की सीट संख्या बिहार विधानसभा चुनाव में? अभी देखिए, ये सब बातें अभी बहुत प्रीमैच्योर है। आज रात तक हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। वार्ता हो रही है, वार्ता होती है तो समय लगता है, लेकिन आज का दिन हम लगता है कि रात में हम लोग सब क्लियर करके कल हम लोग स्पष्ट रहेंगे कौन कितने सीटों पर लड़। आप कितने सीट की आशा रख रहे हैं? अब देखिए, आशा तो बहुत है, लेकिन अभी वार्ता का दौर है। अभी हम क्या बताएं, वार्ता में क्या निकल के आता है उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। संख्या अब अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अब मैं भी जा रहा हूं अब बात करने के लिए, उसके बाद हम आते हैं तो फिर कुछ बात करेंगे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज 18 इंडिया। और देखिए पटना में महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है जिसमें सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की। तो देखिए, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और दोनों ही ओर खींचतान लगातार हो रही है। आप समझिए खींचतान आखिर होती किस लिए? देखिए, कई सारी सीटें होती, वहां पर उम्मीदवार उतारने होते हैं। हर पार्टी कहती है कि इस सीट पर हमारा रहेगा, यानी कि एक ही सीट पर इतनी ज्यादा खींचतान होती है कि हर पार्टी का उम्मीदवार उसी पर उतरना चाहता है। उसी को लेकर बात नहीं बन पाती, सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाता और उसी को लेकर यह खींचतान और मंथन इस वक्त बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं।